श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी। अरिष्टासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल शरीर और बड़े बड़े सींगों वाले बैल का रूप लिया और गोकुल में घुस गया। वह अपने खुरों से धरती खोदने लगा। उसके भारी खुरों से भूमि ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया है। बैल बने अरिष्टासुर की गुर्राने की आवाज इतनी भयानक थी कि गोकुल में कुछ गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भपात हो गया। अरिष्टासुर के इतने भयानक रूप से सारे गोकुलवासी बहुत भयभीत हो गए और इधर-उधर भागने लगे। घबराकर सब कृष्ण को सहायता के लिए पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने जब यह हाहाकार सुना तो वह अरिष्टासुर के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, हे तुच्छ प्राणी, तुम गोकुल वासियों को क्यों डरा रहे हो? यदि तुम मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण की बातों से अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उसने अपने सींगों को तानकर कृष्ण पर इंद्र के समान प्रहार किया। जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा, उन्होंने बड़ी ही आसानी से उसके सींग पकड़ लिए और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही अरिष्टासुर के सींग टूट गए। अरिष्टासुर के मुंह से खून निकलने लगा और आंखें गोल गोल घूमने लगी। अगले ही क्षण बेदम होकर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर जब राधा को हुई तो वह दुखी हो गई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनसे गौ हत्या हुई है और यह घोर पाप है। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि वे सब तीर्थों को आदेश दें कि पानी के रूप में उनके पास आ जाएं, तो उस पानी से स्नान करके काम बन जाएगा। कृष्ण तो भगवान का अवतार थे, इसलिए उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रज में बुलाया और अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा। फिर उसमें सबका पानी भर लिया। कुंड के पानी से स्नान करके कृष्ण का गोहत्या का पाप मिट गया। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति से दूसरों को तंग करता है, उसे सदैव दंड मिलता है।